हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नई वीडियो में। तो आज हम सीखने वाले हैं औसत में जो प्रश्न आते हैं कि क्रमागत संख्याएं दी गई होती हैं और उनका हमें निकालना होता है एवरेज यानी कि औसत। तो कैसे करते हैं, उससे पहले हमें 2-3 ट्रिक याद रखनी है। जैसे मान लिया दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10। ये एक हमारी नंबर सीरीज है और इसमें हमसे पूछा जाएगा कि बताइए इसका औसत क्या है। तो पहली ट्रिक क्या होती है, इसमें हमारे दिए हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो औसत क्या होता है, औसत होता है बीच वाला नंबर। तो हमें 2 नंबर इधर से हटा देने हैं और 2 नंबर इधर से हटा देने हैं, तो हमारा औसत हो जाएगा 6। पहली बात तो हमें ये ध्यान रखनी है। दूसरी ट्रिक क्या होती है, हमें पहले वाले और लास्ट वाले टर्म को जोड़कर और आधा करना होता है। तो 10 और 2 12 को जब हम आधा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6। तो यहाँ से भी हमारा औसत आया 6। तो कहने का मतलब होता है जब अंतर समान होगा दी गई सीरीज में, अंतर यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो हम इन 2 तरीक़ों से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमें कैसे दिया होगा और कैसे सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत है 15। तो उसमें दूसरी सबसे बड़ी संख्या हमें बतानी है। दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो कैसे निकालेंगे। 4 क्रमागत सम संख्याएं दी गई हैं और सम संख्याओं में अंतर कितने का होता है, 2 का। चाहे संख्याएं विषम हो या सम हो, अंतर हमेशा उनमें 2 का ही होता है। तो हमें कितनी दी गई हैं, 4। तो 1, 2, 3, 4। अब एवरेज होता क्या है, एवरेज होता है बीच वाली संख्या। तो हमें इधर से 2 हटाना है और इधर से 2 हटाना है। अब एवरेज दिया है हमें, ये वाला नंबर है हमारा 15। अब सम संख्याओं का औसत है 15। तो 15 के बाद क्या आएगा, 16। 15 तो एक विषम है और 16 के बाद आएगा 18। इधर क्या आएगा, 14 आएगा और इधर आएगा 12। अब क्वेश्चन में पूछा है दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी। तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 18 और दूसरी सबसे बड़ी संख्या तो 16 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 16। अगला क्वेश्चन है 7 लगातार आने वाले धन पूर्णांकों का औसत है 26। तो इसमें निकालना है कि सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है। तो देख लेते हैं कैसे करेंगे। कितने पूर्णांक हैं, 7। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। औसत क्या होता है, औसत होता है बीच वाला नंबर। तो 3 नंबर हमें इधर से हटाने हैं और 3 नंबर इधर से हटाने हैं। औसत हमें क्वेश्चन में कितना दिया है, 26। तो हम 26 को इस वाले प्लेस पे लिख देंगे। अब पूछा गया है कि सबसे छोटा बताइए, तो हमें सबसे बड़ा निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्रमागत है और तो हमें क्या करना है, 26 से पहले आएगा 25, 25 से पहले आएगा 24 और 24 से पहले आएगा 23। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा 23। अगला क्वेश्चन है 5 क्रमिक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का औसत दिया हुआ है हमें 9। तो इसमें पूछा है कि सबसे छोटा वाला पूर्णांक बताइए कितना होगा। तो कैसे करना है, कितने दिए हैं पूर्णांक, 5। तो 1, 2, 3, 4, 5। औसत क्या दिया है, 9। और औसत होता क्या है, बीच वाली संख्या। तो 2 इधर से हटा देंगे संख्याएं और 2 इधर से, तो यहाँ आ जाएगा 9। अब हमारी विषम संख्याएं हैं, तो विषम संख्या में अंतर होता है 2 का। तो सबसे छोटा पूछा है तो इधर आएंगे बड़ा आएगा और इधर जाएंगे तो छोटा आएगा। तो हमें पीछे जाना है। तो 9 में से जब 2 जाएगा 7 आएगा और 7 में से 2 जाएगा तो 5 आएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 5। अगला क्वेश्चन है 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत बताइए कितना होगा। तो इस बार हमें दिया है 100 से कम। तो हम सारी संख्याएं लिखेंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम कैसे करेंगे, इसके लिए हमारे पास होता है दूसरा तरीका। तो हमें लिखनी है पहले पहली संख्या। तो पहली विषम संख्या कितनी होती है, 1। उसके बाद 100 से
पहले कौन सी आती है विषम संख्या, ऐसे हो जाएगा 1 3 5। तो हमें सारी नहीं लिखनी है, हमें लिखनी है बिल्कुल लास्ट वाली विषम संख्या। कितनी आएगी 100 से पहले, तो आएगी यहाँ 99। अब हमें क्या करना है, बिल्कुल लास्ट वाली और पहले वाली को हम जोड़ लेंगे। तो कितना हो जाएगा 99 और 1 100, और इसको कर देंगे आधा, तो ये आ जाएगा हमारा एवरेज। कितना आ जाएगा 50। तो इस क्वेश्चन का 50 सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 3 के पहले 9 समाकल गुणजों का औसत बताइए। कैसे निकालना है हमें, पहला गुणज क्या होता है, 3 का गुणज क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर। तो पहला हो जाएगा 3 खुद, उसके बाद नमा क्या हो जाएगा, तो 3 में हम 9 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा हमारा नमा गुणज, तो हो जाएगा 27। अब इसमें कौन सा मेथड लगाना है, लास्ट वाले को और पहले वाले को हमें जोड़ना है और उसको आधा कर देना है। तो 27 और 3 हो जाएगा 30। तो 30 को जब हम आधा करेंगे तो आ जाएगा 15। तो 15 इसका औसत आ गया। अगला क्वेश्चन है 2 और 22 के बीच सभी विषम पूर्णांकों का औसत क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे, हमें निकालना है 2 और 22 के बीच सभी विषम। तो विषम में अंतर कितने का होता है, 2 का। तो कैसे करेंगे, 2 और 22 के बीच कौन सा आएगा, 2 के बाद आता है विषम 3, उसके बाद आता है 5, उसके बाद आता है 7, और 22 से पहले हमारा विषम क्या आता है, क्योंकि 22 एक सम है तो 22 से पहले आएगा 21। तो हमें कौन सी ट्रिक लगानी है, पहला नंबर और लास्ट वाला नंबर। तो 21 और 3 हो जाएगा 24। तो 24 बटे जब 2 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 12। 12 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 दिया गया है और इसमें हमें निकालना है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना आएगा। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम समझ लेते हैं इसकी ट्रिक क्या होती है। तो देख लेते हैं, जैसे हमें कोई सम संख्याएं दी गई हैं 2 4 और 6। तो सम संख्याओं में अंतर कितने का होता है, 2 का। सम संख्याओं में और विषम संख्याओं में दोनों में ही अंतर हमेशा 2 का होता है। तो हम यहाँ से क्या सीखेंगे, जब भी हमें 3 संख्याएं दी गई होंगी तो अंतर कितनी बार आएगा, 2 बार, 1 बार और 2 बार। अब मैंने यहाँ लिख दिया 4 6 8 10 12। इस बार मैंने लिख दी 5 सम संख्याएं, तो अंतर हमारा कितनी बार आएगा, 1 2 3 4। तो यहाँ से कहने का मतलब ये हुआ कि जितनी सम संख्याएं दी गई होंगी उससे एक कम बार हमारा अंतर आएगा। जैसे यहाँ 3 दी गई हैं तो 2 बार अंतर आया, यहाँ 5 दी गई हैं तो 4 बार अंतर आया। अब जब इसका बड़ी और छोटी संख्या का हमसे अंतर पूछा जाएगा तो इसकी डायरेक्ट क्या ट्रिक होती है, तो यहाँ 2 बार अंतर आया तो 2 का हम गुणा कर देंगे 2 में। तो 2 में गुणा क्यों किया, क्योंकि 2 बार आया है और 2 बार आया है इसलिए सम संख्याओं में अंतर होता है 2 का, तो इसलिए 2 का गुणा किया। तो यहाँ से आ जाएगा 4। जब हम 6 में से 2 घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 4। ऐसे ही इसमें देख लेते हैं कितनी बार अंतर आया, 1 2 3 4। तो यहाँ 4 लिख दिया हमने। अब हमें इसमें गुणा किससे करना है, 2 से, क्योंकि सम संख्याओं में अंतर कितने का होता है, 2 का। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट 4 दूनी 8। देख लेते हैं करके, 12 में से 4 जाएगा तो आंसर आ जाएगा 8। तो अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में कितनी संख्याएं दी गई हैं, 6। देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। अंतर कितनी बार आएगा, 1 2 3 4 5। तो अंतर आया 5। अब हमें इसमें क्या करना है, 2 से गुणा करना है। 2 से गुणा क्यों किया, क्योंकि सम संख्याओं में अंतर 2 का होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 5 दूनी 10। तो 10 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये सारी ट्रिक और क्वेश्चन पसंद आए होंगे। तो क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।